तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्लास नाइन्थ किसका? क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं आज हम। और सबसे पहले इसमें देखिए पढ़ना क्या है। देखिए ये इसमें पढ़ना क्या क्या रहेगा। देखिए इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना होगा पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब उनके में पार्टिकल नेचर कैसा रहता है, जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उसका नेचर कैसा होता है मैटर को बनने में। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट होते हैं, ठीक है। और इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो चेंजिंग होता है वो कैसे होता है, ठीक है। इवापोरेशन एंड बॉइलिंग और केल्विन और सेंसियल स्केल। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम बस दो चीज़ का बात करेंगे, एक पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर और एक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इवापोरेशन, बॉइलिंग और सेल्सियस स्केल, ठीक है। मतलब दो लेक्चर लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले पार्टिकल नेचर, पार्टिकल क्या होता है। देखिए किसी भी मैटर को बनने में जो उसके अंदर छोटे 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 जो कण होते हैं उन्हीं को पार्टिकल बोलते हैं। पार्टिकल को हिंदी में कण बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ आप देखिए डिफिनीशन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं क्या दिया है, एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ड बाई सेंसेस। ऐसा दुनिया में कोई भी चीज हो, दुनिया में कोई भी चीज हो जो कि जगह घेरता हो, जैसे ये है कुछ, तो अगर ये जगह घेरेगा, मतलब जगह किसी स्थान पे रखा है तो ये स्पेस घेर रहा हो, ठीक है। या फिर उसका कुछ मास हो, उसका कुछ वजन हो, ठीक है। या फिर उसको महसूस कर सकें, महसूस कर सकें, फेल्ट मतलब फेल्ट सेंस बाई सेंसेस, अपने सेंसेस द्वारा उसको महसूस कर सकें, उसे क्या करते हैं मैटर। जैसे बताइए आप कि देखिए आपके घर में चेयर होगा, एक चीज बताइए, क्या ये जगह नहीं घेरता? जगह भी घेरता है, इसका मास भी होता है, तो ये मैटर हो गया। और सब कुछ मैटर है। आप ध्यान दीजिए जो फैन चल रहा है ऊपर, क्या वो जगह नहीं घेरता? जगह घेरता है, इसका कुछ वजन नहीं है फैन भी मैटर है। एक चीज बताइए, ये सब छोड़िए, एक चीज ये बताइए कि जो हवा होता है, एयर, एयर ये मैटर है कि नहीं मैटर है, बताइए। तो आप कंफ्यूज जाएंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए जब भी आप बैलून को फुलाते हैं तो उसके अंदर हवा भरते हैं, तो उसका जो आकार होता है बड़ा हो जाता है, मतलब वो जगह घेर लेता है। आकार बड़ा होने का मतलब वो जगह घेर रहा है। और आप देखेंगे ना, एक पेन के, जैसे मान लीजिए कि आप गुब्बारा फुला लिए, तो ये एक डंडा हो गया, यहाँ पे बिना फूला हुआ गुब्बारा लटका दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक फूला हुआ गुब्बारा, ठीक है। तो जो पेन रहेगा अगर आप उसको बीच में से पकड़ेंगे तो ये हल्का इधर बेंड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें वजन होगा। तो ये एयर भी एक तरह का क्या है, मैटर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, मैटर इज फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट, पंच तत्व। आप ना गांव में बहुत समय सुनते होंगे कि मेरा शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, हवा, ये सब से बना है। तो मैटर जो होते हैं वो रियली, मैटर जो होते हैं रियली मतलब सचमुच केवल पांच तत्व से बने होते हैं। किससे किससे? पहला होता है एयर, दूसरा अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, और हिंदी में हवा, पृथ्वी, अग्नि, बादल, आकाश या फिर पानी, इन पांचों से मैटर बना होता है, ठीक है। चलिए अब करेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देखते हैं कि मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहला क्या लिखा है, सबसे पहला लिखा है मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। जो मैटर होते हैं वो टाइनी, टाइनी मीन्स छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे पार्टिकल से जुड़ जुड़ के मैटर बनते हैं, ठीक है। छोटे पार्टिकल से जुड़ के क्या बनते हैं, मैटर। तो आप ध्यान दीजिएगा इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है, करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है, ये छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। क्या वेकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल, मतलब वेकेंट खाली स्थान होता है पार्टिकल, पार्टिकलों के बीच में। जैसे मान लीजिए ये कोई मैटर है, ठीक है, ये इनके पार्टिकल हो गए, ठीक है, ये इनके पार्टिकल हो गए अंदर। तो ये बोला है वेकेंट स्पेस रहता है पार्टिकल के अंदर, तो ये बोल रहा है इन दोनों पार्टिकलों के बीच में ये जगह खाली रहेगा, मतलब ये जो दोनों पार्टिकल हैं ये इनके बीच में जगह खाली होता है, इनके इनके बीच में जगह होगा। तो ये बोल रहा है वेकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल, खाली स्थान होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस मोशन, पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस मोशन, मतलब जो भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है। वो हमेशा मूव करेंगे, ऐसे 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 से, इधर से उधर मैटर के अंदर मूव करते रहते हैं, ठीक है। चौथा क्या है देखिए,
चौथा है पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल होते हैं ना, ये दो पार्टिकलों के बीच में फोर्स लगा होता है, ये दो पार्टिकल के बीच में फोर्स लगा होता है, मतलब दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से लगाव होता है, मतलब ये इससे फोर्स, किसी फोर्स के जरिए जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपने चार प्रॉपर्टी पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा? छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, इनके पार्टिकल के बीच में खाली स्थान होता है, ये कंटीन्यूअस मोशन करते हैं और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब फिगर लेके बताते हैं आपको। देखिए देखिए, ये मैंने बड़ा सा ले लिया कोई मैटर का फिगर और इसके अंदर पार्टिकल डाल दिया मैंने। ये देखिए छोटे 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 छोटे, ये सब क्या हो गए? पार्टिकल हो गए, ठीक है। अब चलिए, अब इसने सबसे पहला क्या बोल रहा है? मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। तो ये देख रहे हैं, ये सब छोटे छोटे हैं। तो पहला पार्टिकल जो प्रॉपर्टी था मैटर का कि ये छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, तो देख रहे हैं आप छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। दूसरा बोल रहा है कि इनके बीच में गैप होता है, वैकेंट स्थान खाली होता है, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है कि कंटिन्यूअस मोशन करते हैं, मतलब ये हमेशा मूव करते रहते हैं। चौथा क्या बोल रहा है? कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब ये दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपके लिए दो क्वेश्चन है, हमको लगता है आप ये कर लेंगे ये पढ़ाने के बाद। डिफाइन मैटर, मैटर का डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। और क्या लिखा है दूसरा क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा है व्हाट हैपन इफ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर, ठीक है। ये पूछ रहा है कॉपर सल्फेट, अगर मान लीजिए ये आपके पास वाटर है, ठीक है, अगर आप इसमें कॉपर सल्फेट Cu का क्रिस्टल डाल दें तो क्या होगा, ठीक है। तो कॉपर को अगर हम पानी में डाल दें, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब पानी ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। पानी किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का, क्योंकि जो कॉपर होता है वो ब्लू कलर का होता है। जो कॉपर का आयन होता है Cu2+, ये कॉपर का आयन होता है, ये अगर पानी मिला देंगे, पहले सुनिए, आप देखिए, आप सबसे पहले एक बकेट ले लीजिए, उसमें वाटर है, ठीक है। उसमें अगर आप Cu मिलाएंगे तो पानी में जाते ही Cu+2 में टूट जाएगा। Cu पानी में जाएगा और Cu किस में चेंज हो जाएगा? Cu+2 में। Cu+2, ये +2 इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। Cu+2 में चेंज हो जाएगा और इसका जो कलर होता है ब्लू होता है। Cu+2 का कलर ब्लू होता है, मतलब पानी नीला हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कि तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन क्लास 9th में आप दो और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। तो किसके आधार पे मैटर को बांटते हैं हम? सबसे पहले बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, सबसे पहले कि पार्टिकल जो हैं किस तरह से जुड़े हैं उस आधार पे बांटते हैं। बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, किस पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है, किस पार्टिकल की एनर्जी कम है, किस पार्टिकल की एनर्जी मॉडरेट है, उस आधार पे बांटते हैं। और तीसरा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं मैटर को। पहला क्या है? पहला है कि पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, जुड़े होते हैं। दूसरा, पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा कम या मॉडरेट होती है उस आधार पे। और पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। इन पार्टिकलों के बीच में डिस्टेंस के आधार पे हम क्लासीफाई करते हैं। चलिए अब 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा 3 स्टेट्स पढ़े होंगे, लेकिन क्लास 9th में आते ही आपको 5 स्टेट ऑफ मैटर का ज्ञान होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले सॉलिड मैटर का सबसे पहला स्टेट सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। अब देखिए चौथा, चौथा होता है प्लाज्मा। हम सबके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। चौथा क्या होता है? प्लाज्मा। चौथा प्लाज्मा। और उसके बाद जो छठवां पांचवा होता है वो होता है बोस एंस्टीन कंडेंसेट। ध्यान दीजिएगा क्या होता है? बोस एंस्टीन कंडेंसेट, मतलब BEC। आप ध्यान देखिए, बोस एंस्टीन कंडेंसेट, बोस एंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और बोस एंस्टीन कंडेंसेट, मतलब BEC, इसका शॉर्ट फॉर्म बोस एंस्टीन कंडेंसेट। अब बोस एंस्टीन कंडेंसेट का मतलब देखिए, बोस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, बोस एक साइंटिस्ट थे और आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर ये बनाया था, इसलिए इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप फिगर देखिए कि किस प्रकार ये होते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे आप साफ साफ, ये क्या है? सॉलिड, ये क्या है? लिक्विड, यह है क्या है? गैस। तो हम इन तीनों की प्रॉपर्टी बताने से पहले आपको यहीं पे बता देते हैं। आप देख रहे हैं
कि इनके बीच में पार्टिकल देख रहा है कितना है, बहुत सटे सटे हैं, मतलब इनके पार्टिकल के बीच में गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, देख रहे हैं एकदम बॉन्ड है, एकदम बंधे हुए हैं। लेकिन लिक्विड में हल्का ढील है, ठीक है, हल्का ढीले हुए हैं, लेकिन गैस में तो एकदम दूर दूर हैं, ठीक है। तो सॉलिड में पार्टिकल एकदम मजबूत तरीके से बंधे होते हैं आपस में, लिक्विड में हल्का लूज होते हैं, मतलब हल्का लूजली पैक होते हैं, और गैस में तो एकदम फ्री होते हैं घूमने के लिए, ठीक है। इसी आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन जो प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, देखिए इनके बीच में ये छोटा छोटा गैप भी है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, और कितना किस में होता है अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब टॉपिक हल्का हल्का मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। सबसे पहले देखिए क्या बोला है, जो सॉलिड होता है उसके पास फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। अच्छा ये बताइए, जब इसके पार्टिकल इतने टाइट बंधे हुए हैं तो इनका जो भी मटेरियल बनेगा ना वो हिल पाएगा, ना उसका शेप चेंज हो पाएगा, और ना ज़्यादा कम हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड जो होते हैं उनका शेप फिक्स होता है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, उनका ना वॉल्यूम चेंज होगा ना शेप चेंज होगा। जैसे एग्जांपल मान लिया आपके घर स्टील का इतना बर्तन है, ठीक है। अच्छा बताइए आप, कोई अपने से अपना शेप चेंज कर सकता है क्या? कोई भी अपने से अपना शेप चेंज नहीं करता। जो ईंट लगता है घर में, वो ईंट को जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, ना उसका शेप चेंज होगा ना वॉल्यूम तो उतना रहेगा। वॉल्यूम का मतलब जितना वो जगह घेरता है उतना ही घेरेगा। एक ईंट जितना जगह घेरता है उतना ही घेरेगा, चाहे आप एक ईंट को 2 हिस्से में कर दें चाहे 4 हिस्से में कर दें, अगर उसको रखेंगे तो जगह उतना ही घेरेगा। ये सॉलिड होता है। और सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे लिक्विड क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसका शेप फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। मतलब अगर आप 1 लीटर, अगर 1 लीटर वॉल्यूम का अगर पानी ले लें, तो अगर उसको आप ग्लास में रखेंगे तो ग्लास जिस शेप का रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्लास हो गया, अगर आप इसमें 1 लीटर पानी ले लेंगे, कितना 1 लीटर, तो ठीक है। और एक ये मान लीजिए आपके पास ये बड़ा सा बीकर है, आप इसमें 1 लीटर पानी ले लीजिए, एक ग्लास में ले लीजिए, एक बीकर में बड़ा सा कंटेनर आपके पास है उसमें लीजिए। इतना ध्यान दीजिएगा, जब ग्लास में लेंगे तो ग्लास का जो साइज रहेगा उस साइज का, उस शेप का, उस ढांचे में वो लिक्विड अटा जाएगा या फिर उस ढांचे का हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप कंटेनर में लेंगे तो अगर मान लीजिए ग्लास तिरकोना है तो पानी भी तिरकोना हो जाएगा। अगर ये कंटेनर चार कोने का है तो ग्लास भी चार कोने का हो जाएगा। इसका मतलब इसका शेप फिक्स नहीं है। बट आप अगर ग्लास में 1 लीटर लिए हैं तो वो ग्लास में 1 लीटर ही रहेगा, 1 लीटर से 1 पॉइंट ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप चाहे बड़े से कंटेनर में बीकर में लेंगे फिर भी वो 1 लीटर ही रहेगा। इसलिए इसका प्रॉपर्टी होता है कि इसका शेप चेंज हो सकता है, मतलब ये शेप किसी का भी ले सकता है जिस टाइप का बर्तन होगा, लेकिन ये वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन गैस का तो दोनों उल्टा होता है, इसका ना तो फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम। मतलब अगर आप गैस को तो पहले ले नहीं सकते, हाथ में पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। देखिए जो हवा होती है, हवा 1 लीटर रहेगी, उसको अगर आप थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कोई भी बैलून है, ठीक है, तो बैलून में हवा भर दी जाए, हवा भरने पे बैलून में हवा भर दी जाए, फिर उसको आप कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो फैलता जाएगा, मतलब उसका शेप चेंज हो जा रहा है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वो जगह भी ज़्यादा घेर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों होता है। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। मतलब सॉलिड के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम होते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इनके एक एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। देखिए स्मॉलेस्ट इंटर पार्टिकल, जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है इसमें कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और देखिए इसमें लार्जर कुछ बड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको इसके बीच में, और इसमें तो बहुत ज़्यादा। स्मॉलेस्ट, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्जर मीन्स बड़ा, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, ठीक है। यहाँ आप देखिए, देख रहे हैं आप, अगर आप देख रहे होंगे तो ये देखिए इनके बीच के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, इनके बीच में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इनके बीच में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को हम दबा नहीं सकते, ठीक है, लिक्विड को भी हम दबा नहीं सकते, लेकिन गैस को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे बैलून में अगर हवा भर दी जाए तो उसको दबा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या है, पांचवा क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, ठीक है। इसकी मतलब सॉलिड की जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है,
सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये डिफ्यूज नहीं करता है। मतलब डिफ्यूजन मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड रखा है तो इसका कोई पार्टिकल अंदर नहीं घुस सकता, ठीक है। चलिए ना, ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये डिफ्यूज नहीं हो सकता। और देखिए इसकी डेंसिटी कम होती है, ये डिफ्यूज हो सकता है लेकिन थोड़ा हो सकता है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा होगा, सॉलिड तो एकदम नहीं होता है। और इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है और ये डिफ्यूजन आराम से होता है, ठीक है। चलिए अब इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो आप देख रहे हैं कि सॉलिड में इतने पास पास हैं, इतने पास पास हैं, तो जितने पास पास रहेंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ गए। मतलब पार्टिकल इतने क्लोज हैं, सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही क्लोज क्लोज रहते हैं, तो इनके बीच में जो रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे कोई पूछ दे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में रहता है, तो सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में रहता है, सबसे कम गैस में रहता है, ठीक है। पार्टिकल अगर नज़दीक नज़दीक हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, पार्टिकल दूर दूर हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसके जो पार्टिकल होते हैं वेरी क्लोज होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो वेरी क्लोज होते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड के होंगे थोड़ा दूर दूर होते हैं। देखिए ये जो लिक्विड के होंगे ये लिक्विड के हल्का दूर दूर होंगे ऐसे, ठीक है। और लेकिन जो गैस के होंगे उस बहुत दूर दूर होते हैं। ये देखिए ये गैस के, ये देखिए एक दो ऐसे रहते हैं दूर दूर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए चौथा चौथा क्या होता है, प्लाज्मा। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ लिया हमने, प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे। सबसे पहले प्लाज्मा इज एन आयनाइज्ड गैस। प्लाज्मा एक प्रकार का गैस है, आयोनाइज्ड, इसको आयनाइज गैस कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। सबसे पहले ये आयनाइज गैस होता है और प्लाज्मा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर MCQ क्वेश्चन में आ गया तो इसको टिक करिएगा, प्लाज्मा इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड मिले। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए आप चुंबक देखे होंगे, मैग्नेट, ये देखिए मैग्नेट है, ठीक है। ये रहा इसका साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल। तो जैसे इसका कोई क्षेत्र होता है कि यहाँ पे लोहा रखा है, इसका कोई क्षेत्र होता है, अगर इसके क्षेत्र में आओगे तो ये चिपका लेगा लोहे को, ठीक है। इसका कोई क्षेत्र, उस क्षेत्र को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हम प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबक के नजदीक ले जाएं तो इस प्लाज्मा में कुछ न कुछ अफेक्शन होता है, मतलब अफेक्ट होता है ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से प्लाज्मा अफेक्ट होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन इनडिफिनिट शेप इनडिफिनिट वॉल्यूम। प्लाज्मा जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये गैस की तरह इसका भी कोई डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है, मतलब इनडिफिनिट होता है, मतलब कोई कह नहीं सकता, इसका हमेशा शेप बदलता है और हमेशा वॉल्यूम भी चेंज होता है गैस की तरह, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक दिया है, क्या है, आयनाइज गैस। जितने भी आयनाइज गैस होते हैं सब प्लाज्मा की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात करेंगे। ये देखिए इसका फिगर है। तो बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज ए, ये नॉन यूनिटरी, इस सब का आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बेस आइंस्टीन कंडेंसेट इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन राइज एट वेरी लो टेम्परेचर। सबसे पहले क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सबसे लो टेम्परेचर पे होता है। ध्यान दीजिएगा MCQ में पूछता है कि सबसे लो टेम्परेचर पे कौन सा स्टेट ऑफ मैटर रहता है, राइज करता है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो दो साइंटिस्ट थे जो इसके पे वर्क कर रहे थे, कौन कौन, एक थे बोस एक थे आइंस्टीन, ठीक है। बोस थे और एक आइंस्टीन थे, और इन दोनों को इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। क्या नोबेल प्राइज, ये होता है पुरस्कार होता है पूरे इंटरनेशनल के लिए, एक नोबेल प्राइज पुरस्कार होता है, वो इन दोनों को मिला था इसकी डिस्कवरी करने के लिए, इसकी खोज करने के लिए। BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया गया इसको, इन दोनों के नाम के आधार पे है, ठीक है। कब मिला था, 1995 में, 1995 में BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर खोज करने के उपलक्ष्य में बोस आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज। चलिए अब देखते हैं क्या लास्ट है, द BEC इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। BEC केवल उनके लिए है जिसका मॉलिक्यूल, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब जो पार्टिकल होते हैं वो एकदम क्लोज हों, सॉलिड से भी ज़्यादा क्लोज हों। इसमें बोल रहा है इवन क्लोजर देन सॉलिड, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये
अबाउट ये किनके बारे में होता है पता है? जो सॉलिड में होते हैं, सॉलिड में तो जो पार्टिकल होते हैं काफी ज्यादा पास में रहते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए सॉलिड के हैं ना। लेकिन जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होते हैं वो सॉलिड से भी ज्यादा होते हैं, ऐसे ये वाले एकदम थोड़ा भी जगह नहीं रहेगा एकदम। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें चारों पॉइंट क्या बोल रहा है। पहला, ये लो टेम्परेचर पे राइज होता है। इसको किसने किसने खोज किया था? बोस आइंस्टीन ने। इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1995 में। और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है किसके बारे में होता है? मॉलिक्यूल के बारे में, जिन जो रियली क्लोज टू ईच अदर, वो सॉलिड से भी ज्यादा क्लोज रहते हैं। यहाँ देखा ना, इवन क्लोजर देन एटम इन सॉलिड। जितने एटम सॉलिड में क्लोज रहते हैं उनसे कहीं ज्यादा बीईसी में क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बताया था कि इस लेक्चर में दो टॉपिक कवर करेंगे, तो दोनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब कल नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, और पढ़ते रहिए, खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको हमको जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू।